दशमः पाठः आह्वानम यानी कि बुलाना। पुरातन कालादेव भारतवर्षम ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रमादि रूपेण सर्वथा समृद्ध वर्तते। तो पुरातन काले देव यानी कि प्राचीन काल से, तो प्राचीन काल से ही भारतवर्ष जो है वो ज्ञान विज्ञान धन धान्य और शौर्य पराक्रम आदि के रूप में सभी प्रकार से समृद्ध है। किंतु कालक्रमेण अत्रत्याः जनाः संप्रति स्वास्तिताबोधेन रहिता दृश्यन्ते। किंतु समय के प्रभाव से यहाँ के जो लोग हैं अब अपनी मुस्कुराहट से रहित दिखाई देते हैं। यथा सर्वत्र दुराचार अशिष्टाचार परायणता विद्यते, क्योंकि सब जगह दुराचार और व्यभिचार आदि दिखाई देते हैं। तथा शील चरित्र संपन्नानां नारीणां सम्मानः कथम संरक्षितो भवेत्, क्योंकि तब भी मतलब शील और चरित्र से संपन्न नारियों का सम्मान यहाँ पर कैसे सुरक्षित हो सकता है। भ्रष्टाचार से स्थाने शिष्टाचार से संस्थापना मातृभूमि गौरवाय कथम भवेत्, क्योंकि भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार की स्थापना मातृभूमि के सम्मान के लिए कैसे हो। इति कृत्वा महाकवि गीतो अस्मिन् युवजनानाम आह्यति, इसलिए महाकवि जो है उन्होंने इसके लिए कि मतलब नारियों की रक्षा कैसे हो, भारत माता की अपने मातृभूमि के सम्मान के लिए मतलब वह कैसे हो, इसके लिए महाकवि ने यहाँ पर युवान यानी कि जवानों को बुलाया है, उनको ललकारा है इस गीत के माध्यम से। आह्वानम इत्येताम गीतम, तो आवाहन यानी इस गीत से जो है आशु कवि नाम यानी आशु कवि ने, जो कि प्रज्ञा चक्षुषा यानी प्रज्ञा चक्षु हैं और व्याकरण साहित्य आचार्य यानी व्याकरण साहित्य के आचार्य हैं, पंडित श्री दया शंकर वाजपेयी महाभागेन, पंडित श्री दया शंकर वाजपेयी जो महोदय हैं, इन्होंने भारत चीन देशों यानी भारत और चीन इन दोनों देशों के बीच में मध्य यानी कि बीच में संजाते युद्धे रणभूमि गत्वा, होने वाले युद्ध में मित्रों के साथ रणभूमि में जाकर सैनिकः सह प्रत्यक्ष चर्चा कृत्वा विरचितम, वहाँ पर जो चीन और भारत के बीच में इन दोनों के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो उस समय युद्ध के समय में अपने मित्र के साथ उस रणभूमि में जा करके सैनिकों के साथ वहाँ पर साक्षात इन्होंने बात करके और इस गीत की रचना की है। युवान एषः वह परीक्षणस्य काल आगतः, युवान यानी हे युवकों, ये जवान यानी सैनिकों के लिए कहा है। वह यानी होता है तुम्हारी, परीक्षण से यानी परीक्षा का, आगतः यानी आ गया है। तो हे युवकों, यह जो समय है ये तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। हिमालयस्य रक्षणे समुद्धताः स्वसर्वतः, और तुम्हें जो है वह तुम सबको चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो, ऐसा ये सैनिकों से पूछ रहे हैं कि तुम चारों तरफ से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो। अयम सखा पुरातनो अयस्य भारतस्य विद्यते, और यह जो है ये भारत जो है ये पुराना ही बहुत पुराना घनिष्ठ मित्र है और यह अपने कार्य में प्रवृत्त होने के लिए कभी भी दुखी नहीं होता है। सखा यानी होता है मित्र और पुरातन यानी होता है पुराना। तो तुम क्या अपने जो पुराना जो तुम्हारा घनिष्ठ जो मित्र है, कौन किसके लिए कह रहे हैं, भारत के लिए, और ये जो तुम्हारा पुराना जो सखा है मित्र, स्वकर्मणि प्रवृत्तित्वं कदापि नेव खिद्यते, खिद्यते यानी कि होता है दुखी होता है, और स्वकर्माणि यानी अपने कार्यों में, और प्रवर्तितुम यानी प्रवृत्त होने के लिए। तो इसके आगे कवि कहते हैं कि जो भारत जो तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है वह अपने कार्य में प्रवृत्त होने के लिए कभी भी दुखी नहीं होता है, इसलिए अपने रक्षा रूपी कार्य को करने के लिए कभी भी पीछे मत हटो।
अगला इसका श्लोक जो है, अखर्व गर्भ वृत्ति नारीणात्र येन वीक्षितम। येन यानी होता है जिसके द्वारा, अखर्व गर्भ वृत्ति नाम यानी बड़े घमंडी आचरण वालों के द्वारा, मतलब जो बहुत ही घमंडी होते हैं, बहुत ही बड़े घमंड वाले होते हैं। और आरिणा यानी होता है शत्रु के द्वारा। इसका अगला जो श्लोक है वह है, अखर्व गर्भ वृत्ति नारीणात्र येन वीक्षितम। येन यानी होता है जिसके द्वारा, अखर्व वर्ग वृत्ति नाम यानी बड़े घमंडी आचरण वाले, और अरिणा यानी होता है शत्रुओं के द्वारा, और वीक्षितम यानी होता है देखा गया हो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, भारत देश पर ही कहते हैं, भारत देश को, कि बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रुओं के द्वारा यहाँ पर कुदृष्टि यानी बुरी दृष्टि से अगर इसको देखा गया हो तो सहेक्षणेन तत्क्षणन्तु तक्षिरः क्षितो घृतम। सहक्षणे यानी देखने के साथ ही, तक्षिरः यानी होता है उसका सिर, क्षितो यानी कि होता है भूमि पर, और धृतम यानी कि रख दिया जाता है, रख दिया गया हो। तो जैसे ही शत्रु जो है वो हमारे भारत देश की तरफ देखता है, उसी पल देखने के साथ ही उसका जो सिर है वह भूमि पर रख दिया जाता है। यथा क्षमावशा वयम तथैव रोष पूरिता। और क्षमा यानी होता है कि माफ करना, क्षमाशील, माफ कर देना, और प्रसिद्ध शूरता यानी प्रसिद्ध पराक्रम वाले। और हम जैसे ही क्षमाशील हैं वैसे ही हम क्रोध से भी भरे हुए हैं। क्षमावशा यानी क्षमाशील, क्षमा करने वाले, और रोष पूरिता यानी होता है क्रोध वाले। तो जैसे हम क्षमा करने वाले हैं वैसे ही हम क्रोध से भी भरे हुए हैं। यथेव शील संस्कृतास्तथा प्रसिद्ध शूरता। और इसी प्रकार जैसे हम सभ्य स्वभाव वाले हैं वैसे ही हम प्रसिद्ध पराक्रम भी हैं। प्रसिद्ध शूरता यानी होता है कि पराक्रमी। तो हम जैसे कि शील स्वभाव यानी सभ्य स्वभाव वाले हैं वैसे ही हम प्रसिद्ध पराक्रमी भी हैं। अगला श्लोक है, पुरातनम स्वपौरुषम स्मरन्तु वीर बंधवः। पुरातन यानी प्राचीन काल से, स्वपौरुष यानी अपने पुरुषत्व को, स्मरन्तु यानी कि याद करो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे वीर भाइयों, जो अपने प्राचीन काल के जो पुरुषत्व को, उनको याद करो। अशेताम प्रायन्तु शत्रुवो अद्य पाप सिंधवः। अशेताम यानी समाप्ति की ओर, प्रयंतु यानी कि जाएं, और अब पाप के समुद्र रूपी शत्रु को समाप्ति की ओर जाओ, मतलब जो युद्ध है इसको समाप्त करो, यानी शत्रु को उसकी सजा दो। निज प्रवंच ना फलम समाप्यतुम ते ध्रुवम। यथा विहाय कूटनीति नीतिम आचरन्तु ते अद्भुतम। और इसके बाद है निज प्रवंच फलम, यानी अपने ठगी रूपी कार्य के फल को, जिसने हमें ठगा है उसने जो यह कार्य किया है उसके फल को, और समाप्यवन्तु यानी कि समाप्त करो, और विहाय यानी होता है छोड़ना। तो हे वीर भाइयों, जिसने हमारा जो मतलब अपने जो पुराने जो प्राचीन काल के जो पुरुषत्व है उनको याद करो, और अब पाप के समुद्र रूपी जो शत्रु है उसको समाप्ति की ओर लेकर जाओ। वे शीघ्र ही अपने ठगी रूप कर्म के फल को प्राप्त करें, मतलब उन्होंने जो हमें ठगा है उसका उनको फल प्राप्त हो, जिससे वे अनोखी जो कूटनीति है उसको छोड़कर वह अपना अच्छा आचरण करें। अगला श्लोक है, कृषि बले समेधिता भवन्तु धान्य वृद्ध्यः श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीर साहस द्वयम स्मरन्तु पूर्व पुरुषेर जगत्सु यत यशो अर्जितम समस्त दिक्षु विश्रुतम तद्यम याव दुर्जितम। कृषि बलेन यानी किसानों के द्वारा, समेधिता यानी बुद्धि को प्राप्त होता है,
और भवंतु, भवंतु यानी कि हो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो किसान है, जिसने धान की वृद्धि को, जिससे धान की वृद्धि होती है, धान को अधिक मात्रा में होती है, और उसी प्रकार वीर साहर्ष द्वयम यानी कि पराक्रम उत्साह की वृद्धि हो। संतु यानी होता है हो। तो उसी प्रकार तुम्हारे परिश्रम से जो प्राप्त है पराक्रम और उत्साह की वृद्धि हो। ऐसा कवि किसे, सैनिकों से कह रहे हैं। स्मरंतु पूर्व पुरुषे जगत्सु, और अपने पूर्वजों के द्वारा जो संसार में समस्त दिशाओं में विख्यात है, समस्त दिक्षु विश्वतदम यावर दूर्जितम, मतलब जो पूरी चारों दिशाओं में, समस्त दिशाओं में जो विख्यात है, जैसा तेज उनमें स्थित है, उसके यश को तुम अर्जित किया करो और उन्हें याद करो। यानी तुम्हारे जो पूर्वज हैं, किस प्रकार उन्होंने शत्रुओं को मार गिराया है, उनको याद करो और उनकी जो तेजस्वी था उसको याद करो और उसको अर्जित करो, और उसके बाद में शत्रुओं का नाश करो। अगला श्लोक है, वयम तु सत्यनिष्ठया स्वदेश रक्षणो ध्यता। वयम, वयम यानी होता है हम सभी को, सत्यनिष्ठा यानी सत्यनिष्ठा का ध्यान करना है। तो हमको तो सत्य और निष्ठा से अपने देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। इस प्रकार कवि कहते हैं सैनिकों से कि हम तो हमेशा से ही सत्य और निष्ठा से अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। और प्रवंज नेकद दक्ष शत्रु पक्ष क्षत्रणावृताहा, इसका मतलब होता है एकमात्र छल कपट में निपुण, शत्रुओं के पक्ष में, मतलब शत्रुओं के जो पक्ष हैं यानी जितने भी उनके साइड के हैं, उन सबको काटने के व्रत धारण करो। जो भी शत्रु है उनके पक्ष में जितने भी हैं उन सबको मारने का दृढ़ निश्चय करो, उनको मारने का व्रत धारण करके करो। इस प्रकार जो है वह कवि सैनिकों के हौसला बढ़ा रहे हैं। नदीषु संतु यंत्र यान लोह मार्ग सेवतः, और यंत्र जो है ये मशीनों के द्वारा जो चलने वाले जो वाहन हैं, जैसे कि जहाज और जो लोहे की पटरी वाले जो रास्ते पर जाते हैं, उन सबको बताया गया है। संतु यानी होता है होवें। तो नदियों में मशीनों के द्वारा जो चलने वाले वाहन हैं, जैसे जहाज और लोहे की पटरी आदि, रास्ते पर जो पुल आदि होते हैं, वो पुल वगैरह आदि हो, ऐसा कवि कह रहे हैं। आरातिनी वृत्ति स्फुरंतु भारतीय एक तवह, और इसके बाद कहते हैं कि भारतीय जो हैं वो जो झंडे हैं वो शत्रु को सब ओर से पकड़कर मारने के भाव से उनकी ओर उद्दीप्त हो, यानी कि उत्पन्न हो। अगला श्लोक है, अये वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम मंत्री वंशजाहा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अरे, अरे यानी हे, उनको अये यानी होता है अरे, हे उनसे संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि आदि के वंश में उत्पन्न हुए हो। तथैव सूर्य चंद्र पावाकान व वायल तलज्जाहा, और उसी प्रकार सूर्य चंद्रमा एवं अग्नि के कुल में भी तुम सर्वश्रेष्ठ हो। भवत्सु जीवितेषु हंतः, और भवत्सु हंत यानी होता है कि खेद है, भवंतु यानी भवत्सु यानी होता है आप सब, जीवितेषु यानी कि जीवित रहते हुए। तो इस पे कवि कहते हैं कि मुझे खेद है कि आप सबके जीवित रहते हुए जो लुटेरे हैं वह जो है वो क्या अस्पष्ट बोल रहे हैं। कदा प्रदर्श्यन्ते द्विषा फलम वलस्य वह, और तुम्हारे बल का जो परिणाम है वो शत्रुओं के लिए कब प्रदर्शित होगा। तो इस प्रकार कवि जो है वो सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं और उनको अपने पूर्वजों की याद दिला रहे हैं, और शत्रुओं को मारकर गिराने के लिए उनके लिए उसे तत्पर अग्रसर कर रहे हैं।